अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक मेरा एक एग्ज़ाम स्कूल का ऐसा था जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वो एक अजीब एग्ज़ाम था। मैं बहुत शदीद बीमार था, दिसंबर टेस्ट थे हमारे 9th क्लास के, और मेरा बायो का पेपर बहुत शदीद बुरा हुआ। यानी 100 मार्क्स का पेपर था और मेरे उसमें 39 मार्क्स आए। यानी बहुत मुश्किल से मैं पास हुआ। मैं बड़ा उस पे शदीद शर्मिंदा था कि यार ये मैंने क्या किया। तो मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था अपने स्कूल की, और सामने से मेरे सर आ रहे थे। हमने 6th क्लास में पढ़ा था फारूक ज़फ़र तरीन साहब से, बहुत मोहब्बत करने वाले उस्ताद थे। तो वो सामने से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे थे। मैं 9th क्लास में था, उन्होंने 6th में हमें पढ़ाया था। तो वो उन्होंने मुझे देखा और मुझे देख के सर पे हाथ रखा और वहाँ सीढ़ियों में बैठ गए और कहने लगे, आसिफ एहसान ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। 4th पोजीशन आई थी मेरी। तो कहने लगे ये तूने क्या किया। मैं बड़ा शदीद शर्मिंदा हुआ कि यार ये मेरे से क्या हो गया, मैंने अपने उस्ताद को कितनी तकलीफ दी। उस वक्त जो टीचर्स होते थे वो बड़ी तकलीफ महसूस करते थे, अपने जो स्टूडेंट्स के नंबर अगर बुरे आते थे, और अपने बच्चों की तरह रखते थे। बहुत ही शानदार लोगों से पढ़ा हमने। फारूक ज़फ़र तरीन साहब थे, हनीफ बारवी साहब थे, और सबसे बढ़ के जनाब सरदार सज्जाद हुसैन खान साहब थे। बड़े मेहनती लोग थे। अच्छा, तो वो मैं बड़ा तो उन्होंने फिर मुझे बिठा लिया वहीं पे सीढ़ियों में। कहने लगे कि आसिफ एहसान मेरे बेटे, जो तेरा पेपर गंदा हुआ है ना, वो पेपर तूने दोबारा देना है। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन जी मैंने फिर वो अफ़ज़ल हक साहब हमें बायो पढ़ाते थे, चौधरी अफ़ज़ल हक साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने वो दोबारा पेपर दिया, और वो जो मेरे 39 मार्क्स थे वो रिवर्स हो गए। यानी 3 की जगह 9 आ गया और 9 की जगह 3 आ गई। यानी मेरे 100 में से 93 मार्क्स आए। पेपर में वो रिज़ल्ट में नहीं लगे, लेकिन मुझे एक इत्मीनान हो गया कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ, अच्छी पढ़ सकता हूँ। और फिर उसने आगे जाके बोर्ड में पोजीशन लेने में मेरा बड़ा अहम जो है वो साथ दिया। देखिए हमारे पेपर ना, टेस्ट जो हम देते हैं वो कभी-कभी ख़राब हो जाते हैं। कभी हमारी तबीयत ख़राब होती है, कभी हमारे घर खाला फूफो आ जाती हैं, उनके बच्चे हमें नहीं पढ़ने देते, कभी हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाता है, ठीक है जी, तो वो हैप्पी बर्थडे में मेहमान हमें नहीं पढ़ने देते, कभी हमें किसी फौतगी में जाना होता है, क्योंकि मुर्दे ने कहा होता है कि जब तक ये बच्चा नहीं आएगा, ठीक है जी, तब तक मेरी बख्शिश नहीं होगी। या कोई शादी होती है जिसमें दुल्हन ने कहा होता है कि ये मेरी कज़न नहीं आएगी, ठीक है जी, तो मैंने कबूल है नहीं कहना। तो ये बहुत सारे इवेंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो उनकी वजह से हमारा टेस्ट गंदा हो गया। अब भाई गंदा हो गया, और आप पता है क्या करते हैं? आप कहते हैं सर मैं हमज़ा अली, आप फ़िक्र ही ना करें, अगला टेस्ट मैं ऐसा शानदार दूँगा कि मैं अन्नी पा दूँगा। ओए भले आदमी, अगला टेस्ट तो आप अच्छा दोगे, लेकिन वो तो अगले सिलेबस का होगा ना जी। इस सिलेबस का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? हो सकता है वो जो आप अगले सिलेबस का टेस्ट दोगे उसमें से बोर्ड के पेपर में कुछ आए ना। और ये जो टेस्ट आपने गंद मचा दिया जिसमें आपने अपने मुंह से बड़ा ज़ीरो ले लिया, इसी में से दोबारा बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आ जाएं, फिर आप कहाँ जाएंगे? ये सिलेबस तो रह गया आपका। तो मेरे बेटे, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि जो टेस्ट आपका खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, गंदा हो जाए, वो टीचर से रिक्वेस्ट करें कि सर मेहरबानी करें, मैं दोबारा से इसकी तैयारी करता हूँ, मेरे से कल दोबारा टेस्ट ले लें, ठीक है। अगर उस्ताद के पास टाइम नहीं है कि वो दोबारा से टेस्ट बना सके, क्योंकि टेस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल होता है मेरे बेटे टेस्ट बनाना। जो टेस्ट ध्यान से बनाया जाता है उस पर टाइम लगता है। तो आप सर से कहें कि सर मेहरबानी करें यही टेस्ट ले लें, छोड़े परे नया ना बनाए, मेरे से यही टेस्ट ले लें, मैं यही तैयार कराता हूँ, वही टेस्ट दें। उस्ताद ने जो टेस्ट बनाया होता है ना, बड़े सोच समझ के बड़े ध्यान से बनाया होता है। एक एक क्वेश्चन उसके अंदर, एक एक MCQ उसके अंदर बड़ा काउंटेबल होता है। तो मेरे बेटे, कभी आपका टेस्ट अगर ख़राब हो जाए तो मैं आप सबको नसीहत करता हूँ कि आप उस टेस्ट को लाज़मी रिपीट करें, ठीक है। उस टेस्ट को पहले तो देखें कि आपकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ हुई, आपके नंबर कहाँ-कहाँ बुरे आए, किस-किस वजह से आपके नंबर कटे थे। फिर वो गलतियाँ आप दोबारा ना करें, और अपने जो उस्ताद हैं आपके, उनसे पूछा करें कि सर ये मेरे नंबर यहाँ पे किस बिना पे कटे हैं। अदब से, तरीके से, तमीज़ से ज़रा पूछा करें, ताकि वो आपको बताएं कि बेटे ये इस वजह से कटे हैं, ये इस वजह से यहाँ नंबर आपका डिडक्ट हुआ, ताकि आप दोबारा वो गलती ना करें।
अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अपने किसी टेस्ट को, किसी सब्जेक्ट के किसी टेस्ट को इग्नोर ना करें। उसको अच्छा फ़र्ज़ कीजिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो आपके उस्ताद हैं वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है जी। वो थोड़े से हो जाता है, इंसान ही है ना, वो थोड़े से नाराज़ है, वो कहते हैं दफ़ा हो जाओ, दौड़ जाओ, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, दोबारा मैं ले रहा। यार क्लास में किसी अच्छे बच्चे को बुला लें, उसको पकड़ लें, उसे कहें यार ये मैं कल टेस्ट दोबारा करूँगा, तो मेरे से ये टेस्ट ले ले, मेरा टेस्ट चेक कर ले। देखो इंसान जो है ना अपनी राह ढूँढता है, ठीक है। अव्वल तो मैंने दुनिया में ऐसा कोई टीचर देखा नहीं है अभी कि जिसके पास कोई बच्चा जाए और कहे कि सर ये देखें ये मेरा टेस्ट गंदा हुआ था, मैं दोबारा देना चाहता हूँ। मैंने अभी तक जितने टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूँ और जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, मैंने आज तक उनको ऐसे ही देखा है कि वो उस बच्चों को एप्रिशिएट करते हैं कि यार शाबाश अलीना, वेरी गुड मेरे बेटे, आप दोबारा टेस्ट देने आइए। मेरे पास एक बेटा है, रेहान है, अभी उसने केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, उसके 20 में से 2 नंबर आए। वो रोता हुआ आ गया, ऐसा आलू जैसा उसका मुँह बना हुआ, सर ये मेरे 2 नंबर आ गए। मैंने कहा बेटे आप दोबारा दो टेस्ट। उसने फिर वो टेस्ट तैयार किया, फिर उसने दोबारा टेस्ट दिया, उसके 10 नंबर आ गए। फिर वो गोभी जैसा मुँह बना के, सर मेरे 10 नंबर आ गए। मेरी मामा मुझे पकड़ के बड़ा मारे। मैंने कहा बेटे तू दोबारा तैयार कर। उसने दोबारा तैयार, उसको 17 मार्क्स आए। तो मेरे बेटे यानी अब देखो उसको आता है वो, ठीक है। पहले उसे नहीं आता था, अब उसने मेहनत की तो अब उसको वो आता है। कम से कम फ़र्ज़ कीजिए उसी पेपर में से, बोर्ड में से कुछ आ गया, तो वो बेटा करके आएगा। तो आप किसी भी टेस्ट को ना छोड़ें, ठीक है जी। किसी भी टेस्ट को उसको अपनी इज़्ज़त का मसला बनाएँ कि यार ये मैंने क्या किया है? ये क्यों मेरे हाथ से निकल गया? अगले टेस्ट पे ना रहें। मैं आपको फिर बार-बार कह रहा हूँ, ये ना कहें कि सर ये 10वें चैप्टर का मेरा टेस्ट गंदा हुआ है, 11वें का मैं बड़ा अच्छा दूँगा। ओ भाई 11वां अपनी जगह पे है, 10वां अपनी जगह पे है, ठीक है? 10वें चैप्टर का टेस्ट अगर गंदा हुआ है, जब तक वो गंदा होता रहे उसे देते रहें, देते रहें, देते रहें जब तक कि वो अच्छा नहीं हो जाता, जब तक कि टीचर मुतमईन नहीं हो जाता। तो मेरे बेटे अगर आपने बोर्ड में अच्छे नंबर लेने हैं, मैं रोज़ आपको बताता हूँ हारून मियाँ कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है। जो बोर्ड में पोजीशन लेने वाले लोग होते हैं ना, उनका मिजाज होता है, एक टेम्पो होता है, ठीक है। वो ये ऐसे नहीं आ जाते कि आप सुबह उठे, मुंह धोया नहीं धोया, उठ के स्कूल आ गए, ऐसे नहीं होते। वो उनका मामला और होता है मेरे बेटे, उनकी शक्लें ही और होती हैं। ज़रा मेहरबानी फरमाएं, अपने अपने टेस्टों पे तवज्जो दें, जो टेस्ट अच्छे नहीं हुए उनको दोबारा से दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।